तो विश्व के बड़े बड़े देश मिल के जो है कि एक सम्मेलन करते हैं। किस लिए? कि हम इस कचरे का जो उत्पन्न हो रहा है इतना, इसका प्रबंधन कैसे करें। तो ये जो सम्मेलन करते हैं इसको COP30 कहते हैं, यानी कि COP30। तो इस सम्मेलन में उन्होंने यह माना कि अब यह कचरा केवल गंदगी नहीं रह गई है, यह कचरा जो है कि हमारे क्लाइमेट को चेंज करने का सबसे बड़ा कारण भी हो गई है। क्लाइमेट चेंज यानी कि जो भी आज आप मौसम में देख रहे हैं परिवर्तन, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है तो ठंडी पड़ने लगती है, बिना मौसम के बारिश हो जाती है। तो इसी को ही हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अभी तो 2026 चल रहा है, मगर 2050 आते आते हम लोग जो है कि सालाना 43 करोड़ टन से भी ज़्यादा कचरा पैदा करेंगे। अब भाई इतना कचरा पैदा होगा तो उसका समाधान भी तो आवश्यक है। जो इतना कचरा पैदा होता है उससे बहुत सी बीमारियां भी होती हैं, लोग परेशान भी होते हैं। आज भारत हर दिन 1,70,000 टन कचरा उत्पन्न करता है। अब इतना सारा कचरा पैदा हो रहा है तो इसका निवारण भी आवश्यक है। शहरों में जो कचरा पैदा होता है, जो भी कचरा होता है उसका निवारण हो जाता है, उसके लिए प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। मगर शहरों में भी देखा जाता है कि गंदगी मची रहती है। अगर उसके बाद देखा जाए तो गांवों में क्या प्रबंधन है। गांवों में जो है कि कचरा प्रबंधन के लिए पहले से जो है कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो कई कई जगहों पे जो है कि कुछ कूड़ा घर करके बनाया गया है, जहां पे आप अपने कचरे को रख सकते हैं या जहां पे आप अपने कचरे को फेंक सकते हैं। अब जो कचरे प्रबंधन की बात आती है, इस कचरे प्रबंधन में हमको जापान से सीखना चाहिए। जापान में क्या किया जाता है कि छोटे बच्चों को छोटी ही उम्र से सिखाया जाता है कि कौन सा कचरा किस डब्बे में जाएगा। हमारे यहाँ तो छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है तुमको डांस कैसे करना है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो है कि रील्स बना रहे हैं, उनको लाइक्स चाहिए भाई। तो थोड़ा सा हट के चीजों को करना चाहिए। हमको अपने स्कूलों में बच्चों को एज द लो लेवल पे भी सिखाना चाहिए और बड़े लेवल पे भी सिखाना चाहिए। लो लेवल पे हमें क्या सिखाना चाहिए कि हमको ये सिखाना चाहिए कि जो गीला कचरा है वो किस डब्बे में जाएगा, सूखा कचरा किस डब्बे में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए और जो बैक कवर्स हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, तार हो गया, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, ये सारी चीजें अगर खराब हो जाती हैं तो ये किस कचरे के डिब्बे में जाएगा। और जो हमारे बायोकेमिकल वेस्ट होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब हर घर में, अब तो मतलब हर घर में कोई ना कोई किसी चीज की दवा खा ही रहा है। जो भी दवाओं के कचरे होते हैं उनको किस डब्बे में रखना चाहिए, ये सारी चीजें जो है कि हमको सिखानी चाहिए। जो भी बायोकेमिकल वेस्ट होते हैं, बायोकेमिकल वेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी घर में किसी को सुई दवाई या पट्टी चल रही है तो उससे जो अपशिष्ट पैदा होता है, जो गंदगी या जो कचरा निकलता है, उसको हमको किस डब्बे में रखना चाहिए। इन सारी चीजों का प्रबंधन जो है कि हमको लो लेवल और हमारे जो है कि बड़े लोगों को भी सिखानी चाहिए शुरुआत से। तभी जो है कि कचरे का सही निस्तारण हो सकेगा। गवर्नमेंट की गाड़ी आती है तो उसमें तो हम कचरा दे रहे हैं, मगर हमको कचरे को सही तरीके से अलग करने आता ही नहीं है, तो वो सामने जो कचरा है वो आगे जाके एक जगह गिरा दिया जाएगा और वो एक तरीके से पहाड़ बनता जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको कचरा अलग करने आना चाहिए एज द जीरो लेवल। तभी यह पॉसिबल हो पाएगा कि जो कचरा है उसका सही ढंग से प्रबंधन हो सकता है। आज अगर आपको पहाड़ देखने की जरूरत है तो आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे आपको कचरे का पहाड़ दिख जाएगा। एक अच्छी चीज नहीं है, एक बहुत ही बुरी चीज है इस पृथ्वी के लिए। यही पृथ्वी को जो है कि धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इसका निस्तारण जरूरी है। वो कचरा वहां पे जाके रख दिया गया है, अब वो मशीनों के द्वारा अलग अलग होता है भाई। तो इसमें काफी समय लगता है। अगर जो मशीनों के द्वारा अलग हो रहा है, अगर हम उसको अपने घर में ही अलग कर लें, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, बायोकेमिकल्स कचरा अलग और इलेक्ट्रॉनिक कचरा अलग, तो इससे जो है कि सारी चीजें अलग हो जाएंगी। तो जो भी आगे रिसाइकलिंग के लिए जाएंगी उनमें जो है कि उनको जो एक प्रोसेस करना होता है, चीजों को सॉर्ट करना होता है, वो नहीं करना होगा। अब लोग कहेंगे ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। भाई तुमको तुम्हारे घर को सुरक्षित रखना ही तुम्हारा काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। तुमको ही यह सुनिश्चित करना होगा कि तुमको तुम्हारे घर को कैसा रखना है। तुम तो अपने घर को साफ रखते हो, तो जहां पे तुम रह रहे हो ये पृथ्वी, यह भी तुम्हारा घर है, इसको भी तुमको साफ रखना होगा।